हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का, जो चैप्टर 10th का चैप्टर पहला है इलेक्ट्रिसिटी, उसके टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग जान लिया था चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आगे आने वाले लगभग जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होंगे उसमें से इस टॉपिक की जरूरत आपको लगभग हमेशा पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वो सबसे पहले आ जाओ कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और 9th क्लास में हम लोग पढ़ा था एनर्जी और वर्क डन लगभग एक ही क्वांटिटी है, दे आर लाइकली रिलेटेड टू ईच अदर, और दोनों की ऐसा यूनिट भी होती है हमेशा जूल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज होता है, चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है हमें, ठीक है, I=Q/T। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें कि चार्ज फ्लो आखिर करता है तो किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट। जब कभी भी किसी भी चार्ज को एक इन्फिनाइट पोजीशन से किसी भी एक गिवन पोजीशन ए तक जब चार्ज Q को ट्रैवल करवाया जाता है तो उस ट्रैवलिंग में या फिर मूविंग में कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी या फिर वर्क डन हो रहा होगा, और यही इसी का कैलकुलेशन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि इन्फिनाइट से किसी एक गिवन पॉइंट तक जब चार्ज का फ्लो होगा या फिर कहीं आप मूव करेंगे चार्ज को इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक, जब चार्ज को मूव करेंगे तो उस वक्त में जो वर्क डन होगा, और इसके पूरे कैलकुलेशन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट। किसी एक इन्फिनाइट पॉइंट से किसी एक गिवन पॉइंट तक जब चार्ज को हम कैरी करके लेके जाएंगे उस वक्त में जो वर्क डन होगा तो इसका पूरा कैलकुलेशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ वर्क डन होगा हमारा चार्ज Q को मूव करवाने में, और यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V सिंबल से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V, वर्क डन का सिंबल W और चार्ज का सिंबल Q। तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू W/Q। कोई परेशानी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हुआ हम लोग कॉमनली नोन एज वोल्टेज, नोन एज वोल्टेज। मतलब कि आप कॉमन लाइफ में जो वोल्टेज वर्ड इस्तेमाल करते हो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। और यही चीज आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाती है। तो आप जो वोल्टेज कहते हो उसकी वोल्टेज की ऐसा यूनिट होती है हमेशा वोल्ट, और हम अगर इसको फॉर्मूला पुट करें तो हमें पता है वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट वोल्ट, वर्क डन कैसा यूनिट जूल, और चार्ज कैसा यूनिट कूलम। तो हमारे पास आता है वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, V इज इक्वल टू J/C और V इज इक्वल टू J, ओके, पर कूलम। कोई परेशानी नहीं। अब ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक लेके आने में, जब वर्क डन होता है किसी चार्ज को कैरी करने में, तो ये पूरा कैलकुलेशन हमें देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर जिसको कॉमनली हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ये हमारा टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपल्सरी है कि हमेशा चार्ज एक इन्फिनाइट से एक ही पॉइंट तक आए? ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि चार्ज किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक ट्रेवल करता रहे। सपोज करिए कि लाइटनिंग और थंडर के समय में हमें नहीं पता होता है कि चार्ज जो है वो कहां से हमारे अर्थ तक आया है, तो उसको हम ऐसा समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट। बट आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है, जो सप्लाई हो रही है, वो एक पावर सब स्टेशन से हो रही होगी। पावर स्टेशन मतलब पावर स्टेशन से आपके सब स्टेशन पे, सब स्टेशन से आपके ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से आपके पोल तक, और पोल से फिर आपके घर में मीटर तक आता है। तो हर जगह फाइनाइट डिस्टेंस है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक। अब आते हैं वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये तब होता है जब किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक जब हम चार्ज को कैरी करेंगे उस वक्त में जब कैलकुलेशन आएगा वो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसा समझ सकते हैं इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में, किसी एक गिवन पॉइंट से किसी दूसरे गिवन पॉइंट तक जब चार्ज को कैरी किया जाता है उस वक्त में जो वर्क डन होता है इसका कैलकुलेशन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ खास अंतर नहीं है। यही अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अ
अनदर पॉइंट। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू जितना हमको वर्डन होगा का चार्ज को कैरी करने में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वर्डन टू कैरी चार्ज, ओके, फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज इन कूलम्स। ओके, कोई परेशानी नहीं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लेके चलते हैं। सपोज करिए कि ये कोई पॉइंट इन्फिनाइट है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। कैलकुलेशन करने के लिए हमको पता है कि हमें पता करना है चार्ज का कैरी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, हम सपोज करते हैं कि अगर इन्फिनाइट से दोनों पॉइंट के बीच में लेके आया जाए तब क्या होगा। अगर इन्फिनाइट से लेकर पॉइंट ए तक आते हैं तो हमें यहां मिलेगा वर्क डन एट ए। अब बात करते हैं इन्फिनाइट से पॉइंट बी तक ले जाने में, तो ये होगा वर्क डन एट बी। अगर ए से बी तक का पता किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू, हमको पता है वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए, तो ये हमारे पास निकल जाएगा जो वर्डन होगा ए से बी के बीच में। हमें पता है इन्फिनाइट से अगर पॉइंट बी तक लेके आते हैं तो वर्डन हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है। इन्फिनाइट से पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा कम है तो वर्डन हमारा कम होगा। और ए बी कैलकुलेशन करें मैथमेटिकली तो हमें पता है कि हम यूज़ कर सकते हैं वर्डन एट बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू वर्डन एट बी जो मैक्सिमम वैल्यू है 100 माइनस वर्डन एट ए जो कि छोटा वैल्यू है 100। हमें पता है सपोज करिए कि पॉइंट पी क्यू और आर है, ओके, हमें क्यू आर का डिस्टेंस पता करना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो इसी पैटर्न पे हम लोग चल के लेके आ रहे हैं कि वर्डन बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू वर्डन एट बी टिल बी माइनस वर्डन टिल ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग इसको लेके चले तो हमारे पास निकल के आता है वर्डन बिटवीन ए टू बी, ओके, जो वर्डन है हमारा बिटवीन ए से बी इज इक्वल टू वर्डन एट बी टिल बी वर्डन माइनस वर्डन टिल ए डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। कोई परेशानी नहीं, वर्ड इसी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वर्डन एट बी माइनस वर्डन एट ए डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। यही वर्डन हो रहा है जब चार्ज को कैरी कर रहे हैं हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। कोई परेशानी नहीं। अब अगर इसके आधार पर चले हम लोग, अगर सपोज करते हैं कि वर्ड पोटेंशियल 1 वोल्ट आया हमें, ठीक है, वर्डन 1 जूल था और चार्ज कैरी किए थे हम लोग 1 कूलम, तो हमारे पास आ रहा है 1v इज इक्वल टू 1j बाई 1c। अगर क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से क्रिएट करें व्हाट इज 1 वोल्ट और आपके पास क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, 1 वोल्ट क्या होता है। तो हम लोग 1 वोल्ट को देख सकते हैं हम लोग, इट इज द वर्क डन, या फिर समझ सकते हैं आप ऐसे लिखिए इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, या फिर E डॉट P डॉट D इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। ओके, जब चार्ज क्यू को हम लोग कैरी करते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में, और अगर 1 कूलम का चार्ज है और उसको कैरी करने में हम लोग अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन करते हैं, 1 जूल का वर्क डन करते हैं, उस वक्त में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा हमारा 1 वोल्ट। ओके, क्लियर रहा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनाइट टू गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच में जो वर्डन होगा कैरी करने में, जैसे ए और बी के बीच में वर्डन कैरी करना है, हमको पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वर्डन एट बी, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वर्डन एट बी माइनस वर्डन एट ए डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू,
1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम्ब। 1 वोल्ट क्या होता है हमें पता है, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन का इस्तेमाल करके निकाले थे क्वेश्चन का। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, केवल डिस्टेंस का या फिर पॉइंट का अंतर है। इन्फिनाइट टू गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बुआ ओम्स लॉ को। ओके, देखा जाए इसको।